वेलकम टू ट्यूटर पॉलिस। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एमपी बोर्ड क्लास 10 में हम जानेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट टू के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो सीरीज़ है ये एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। तो इसमें जो सोशल साइंस की मैं सीरीज़ के वीडियोज़ डाल रहा हूँ अपने चैनल पर, इसमें आप देखेंगे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस यानी कि सिविक्स, ज्योग्राफी के वीडियोज़। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें कि पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं एक प्रीवियस वीडियो में, ये आप जाकर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूंगा, पार्ट 1 का आप देख सकते हैं वीडियो। अब आज की वीडियो हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 2 के बारे में। तो पार्ट 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इस चैप्टर में हम समझेंगे कि क्या हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्टिंग कमेटी में, और इसके अलावा कौन कौन से मेंबर्स है ड्राफ्टिंग कमेटी के, हम वो भी डिस्कस करेंगे। और साथ में हम देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है प्रीएम्बल, इसके बारे में भी हम समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। तो ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी, तो एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब ये है कि आप सबसे पहले समझो ड्राफ्ट का मीनिंग क्या होता है। ड्राफ्ट का मीनिंग होता है एक डॉक्यूमेंट तैयार करना, एक पेपर पर सारी इन्फॉर्मेशन लिखना, जिसके लिए कोई लॉ बनाना हो, कोई लॉ की कोई इन्फॉर्मेशन लिखना, वो होता है ड्राफ्टिंग कमेटी। तो यहाँ पर इसका मीनिंग ये है कि जब हमारा संविधान बन रहा था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो रहा था, उस समय ड्राफ्ट कमेटी एक बनाई गई थी, और इस कमेटी के मेंबर से ये कहा गया था कि भैया आपके लिए संविधान जो बन रहा है उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या नहीं है, वो सारी की सारी चीज़ें आप ऑन पेपर राइटिंग में लिखकर दे दीजिए। और उस पर फिर संविधान सभा जो थी उस समय, जिसको आज आप पार्लियामेंट इंडिया में, ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस की गई। अब इसके बाद क्या होता है ड्राफ्टिंग कमेटी में, हम समझते हैं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशन की थी, ये बहुत ज़्यादा ईजी टास्क नहीं था। क्यों नहीं था ईजी टास्क? क्योंकि इसमें हमारे देश जो है आज़ादी के बाद बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी हमारे देश में। हम आज़ाद हुए थे अंग्रेज़ों से, हमको पूरी तरह मालूम नहीं था हमको किस तरह से क्या मैनेज करना है। तो इस वजह से ड्राफ्टिंग कमेटी में मेंबर्स जो थे, उन सभी मेंबर्स ने एक कुछ सब कमेटीज़ बनाई, और सब कमेटीज़ की नंबर संख्या कितनी थी, इनकी संख्या थी 10। तो 10 सब कमेटी बनाई गई, और इन सब कमेटी का काम यही था कि जो प्रोसीजर था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको लेके क्या डिस्कशन हो सकता है, साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट मैटर जो फैक्ट्स के हैं, ऐसी सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं उन इम्पॉर्टेंट सब कमेटीज़ के बारे में जो उस समय के ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स ने तैयार की। तो यहाँ पर पहली सब कमेटी का नाम क्या था, रूल्स एंड बिजनेस सब कमेटी। दूसरा था ड्राफ्टिंग कमेटी, फिर स्टीयरिंग कमेटी, फंडामेंटल राइट्स कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, माइनॉरिटी राइट्स कमेटी। आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये आपको बस ये केवल नाम याद रखने हैं, क्योंकि आपके बोर्ड के बेसिस पर, 10th स्टैंडर्ड के बेसिस पर इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब आप हायर सेक्शन में जाते हैं, सपोज़ अगर आप 11th-12th क्लास में आर्ट्स ग्रुप ज्वाइन करते हैं, तो आपको इंडिविजुअली इन सभी कमेटीज़ के बारे में आप समझेंगे, पढ़ेंगे। आगे देखते हैं हम। तो ये जो कमेटीज़ थी, ये जो सब कमेटीज़ थी, इनका फाइनल रिपोर्ट, फाइनल सजेशन देने का जो काम किया गया, वो किसने किया? वो किया हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम फाउंडिंग फादर बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, और उनका नाम था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इन सभी सब कमेटीज़ का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ उसको फाइनलाइज्ड किया। क्यों किया फाइनलाइज्ड? क्योंकि ये चेयरमैन थे, इस वजह से इनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर आपसे क्वेश्चन ये बनता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में और मेंबर्स कौन कौन थे, तो थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए आप। ड्राफ्टिंग कमेटी के और मेंबर्स जो थे डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा, उनके नाम यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, एक थे एन गोपालस्वामी अयंगर, एक थे अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एक थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एक थे के.एम. मुंशी। इसका फुल फॉर्म है के.एम. मुंशी मीन्स कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। फिर एक थे बी.एल. मित्तर, और एक थे डी.पी. खेतान। तो ये 6 लोग थे, और एक थे अम्बेडकर साहब। तो ये सभी लोगों ने मिलकर ड्राफ्ट तैयार किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और फिर उस पर बहस होती है, और फाइनली ड्राफ्ट तैयार होता है और कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। यहाँ पर मैंने एक डेट ही मेंशन की हुई है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट है, ये उस समय जो प्रेसिडेंट थे हमारे देश के, उनको कौन सी डेट में, किस पर्टिकुलर डेट में दिया गया।
तो ये ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सबमिट किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 21 फरवरी 1948 को। तो डेट्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आप डेट्स को इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि आप सोशल साइंस अगर समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आपको टाइमलाइन को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ता हूँ मैं। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल क्या होता है? देखिए, आप लोग जानते हैं कि अगर आपने सपोज़ सोशल साइंस की बुक हो या मैथ्स की बुक हो, हर एक बुक में जैसे ही आप उस बुक का जो कवर पेज है उसको हटाते हैं, तो आप क्या देखते हैं? वहाँ पर क्लास का नेम, सब्जेक्ट देखते हैं आप इसके बाद थोड़ा सा अगर पढ़ते हैं तो आप ये देखते हैं उस बुक में कंटेंट दिया हुआ है कि आप इस साल ये चैप्टर्स पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर बुक में से। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन जब हम पढ़ते हैं, जब हम समझते हैं, तो अगर आप ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे, ये इस तरह का दिखता है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, तो जब आप ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो उसमें सबसे पहले जो स्टार्टिंग का फेस होगा, जो स्टार्टिंग का चैप्टर होगा, जो पेजेस होंगे स्टार्टिंग के, वहाँ पर आप पढ़ेंगे प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का। तो प्रीएम्बल बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इसको लेकर बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में केसेस भी हुए हैं, तो वो मैं आपके लिए 11th-12th के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप देख सकते हैं। तो प्रीएम्बल की बात हम करें तो प्रीएम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें ये बताया हुआ है कि जो हमारे संविधान के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, जो आइडियाज़ हैं, वो सभी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के इस प्रीएम्बल में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि एक बुक के चैप्टर को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप उसका जो कंटेंट, जो इंडेक्स है, वो देख के समझ लेते हैं। वैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या मेंशन है उसका एक ब्रीफ आइडिया, एक ब्रीफ नॉलेज आपको मिल सकता है प्रीएम्बल से। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है, सभी धर्मों का सम्मान करने वाला है हमारा देश। हमारे यहाँ इक्वालिटी का प्रिंसिपल है, फ्रीडम का प्रिंसिपल है। ये सभी की सभी चीज़ें आपको संविधान में देखने को मिलेंगी, और इसीलिए प्रीएम्बल स्पिरिट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। आगे हम बढ़ते हैं। तो ये फाइनली इसको इम्प्लीमेंट किया गया। अब क्या हुआ प्रीएम्बल के शुरुआत करने में, प्रीएम्बल को बनाने में? तो प्रीएम्बल बनाते समय ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की प्लानिंग थी कि प्रीएम्बल में कुछ इस तरह की चीज़ें मेंशन की जाएं जो हमारे देश की इम्पोर्टेंस को बता सकें, हमारे देश की गरिमा को, सम्मान को बता सकें। तो सभी लोगों से इस बारे में डिस्कस किया संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, और फाइनली बहुत ज़्यादा डिस्कशन, डिबेट करने के बाद ये तय किया गया कि हमारा प्रीएम्बल एक ऐसा प्रीएम्बल होना चाहिए, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल है वो इस तरह से बनाया जाए, उस तरह से उसमें लिखा जाए कि दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट ये एक डॉक्यूमेंट बनकर तैयार हो। तो हमारे प्रीएम्बल की खास बात ये है कि इसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है, जैसे कि आप प्रीएम्बल को यहाँ पर देख सकते हैं, इमेज मैंने यहाँ पर सेट की है, कि अल्टीमेट पावर जो है वो भारत के लोगों के पास है, भारत की सरकार चलाने का। ओके, अब्राहम लिंकन की एक डेफिनेशन शायद आपने पढ़ी होगी क्लास 9th में, 8th में। तो डेमोक्रेसी जो हम बोलते हैं, वो डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनता का शासन, द रूल ऑफ द पीपल। और ये जो रूल ऑफ द पीपल है, इसका कंसेप्ट हमको समझ में आता है हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल को पढ़ने के बाद। ओके, अगर मैं कुछ खास वर्ड्स की बात करूँ कि क्या क्या लिखा हुआ है, तो सॉवरेन लिखा हुआ है प्रीएम्बल में, डेमोक्रेटिक लिखा हुआ है, रिपब्लिक लिखा हुआ है। ओके, अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको और कुछ चीज़ें ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ कि 1976 में हमारे संविधान में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। अब इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, आप लोग बहुत आसान भाषा में इसको समझिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब होता है कि जब संविधान बनाया गया था तो उसमें इस तरह का अरेंजमेंट किया गया था कि आगे जाके अगर गवर्नमेंट के लोगों को, प्राइम मिनिस्टर को या देश की सरकार को ऐसी कोई नीड होती है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है, तो वो जो चेंज करने की जो प्रोसेस है, जो लॉ होता है, उसको ही बोलते हैं क्या? अमेंडमेंट। तो 42nd यानी कि 42nd नंबर का जो अमेंडमेंट किया गया संविधान में, वो किया गया था 1976 में। और इस अमेंडमेंट के थ्रू प्रीएम्बल में ये लिख दिया गया कि इंडिया क्या है? एक सोशलिस्ट सेक्युलर स्टेट भी है। मतलब ये 2 वर्ड और जोड़ दिए गए। ओके, 1976 में जो प्राइम मिनिस्टर थी हमारे देश की, वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। ये मैंने आपके लिए पर्टिकुलरली प्रीएम्बल के बारे में बताया भी हुआ है यहाँ पर कि प्रीएम्बल कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन उसमें लिखी हुई है। ये सेम टू सेम वर्डिंग है प्रीएम्बल की हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में भी। तो आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी प्रीएम्बल को समझने में। थोड़ा सा मैं प्रीएम्बल को और समझा रहा हूँ, फिर हम आगे इस वीडियो को एंड करते हैं। प्रीएम्बल, विद द पीपल ऑफ इंडिया।
हम भारत के लोग, अभी बताया आपको कि प्रियम्बल से आपको समझ में आएगा कि पूरा जो हमारा देश का संविधान है वो भारत के लोगों ने ही मिलकर बनाया है, या भारत के लोगों के बिहाफ में जो लोगों को उस समय इलेक्ट किया गया था, जो प्रोविंसेस से इलेक्ट होकर पहुंचे थे हमारे पार्लियामेंट में, उस समय तो संविधान सभा थी, उन लोगों ने बनाया, तो जनता के बिहाफ में बनाया। दैट्स वाई यहाँ पर लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हम भारत के लोग पूरी निष्ठा के साथ हमारे संविधान को अपनाते हैं, और इस संविधान में क्या लिखा हुआ है, सॉवरेन है हमारा संविधान, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पर्टिकुलर इन वर्ड्स की मीनिंग पता नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसके लिए पर्टिकुलर केवल इन वर्ड्स के मीनिंग का वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ओके, तो हमारे देश में सॉवरेन है, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक है हमारा देश, और हमारे देश के हर एक सिटीजन को क्या है, जस्टिस प्रोवाइड करेगा हमारा संविधान। क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग 200 से लेकर 250 साल तक ब्रिटिशर्स के कब्जे में रहे, अंग्रेज़ों की गुलाम रहे हमारे देश के लोग, तो इसलिए जस्टिस दिया जाएगा। अब जस्टिस भी 3 तरह का होता है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। संविधान के प्रीएम्बल में लिखा हुआ लिबर्टी मिलेगी लोगों को, यानी कि आज़ादी मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी। किस चीज़ की? थॉट्स की, यानी कि आप अपने हिसाब से कुछ भी सोच सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं आपको, आप अपने हिसाब से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, न्यूज़पेपर्स में लोग अपने हिसाब से अपने अपने व्यूज़ रखते हैं, उनको सरकार रोकती नहीं है। जबकि जब अंग्रेजी शासन था हमारे देश में तब इन चीज़ों को रोका जाता था। बिलीफ यानी कि विश्वास, फेथ एंड वर्शिप मतलब प्रार्थना का विश्वास, जिस भी गॉड को आप मानना चाहें वो आप मान सकते हैं हिंदुस्तान में, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अगर हम बात करें हमारे पड़ोसी मुल्कों की, आप श्रीलंका के एग्ज़ाम्पल ले लो, आप पाकिस्तान के एग्ज़ाम्पल ले लो, मतलब यहाँ पर जो लोग हैं उनके लिए फिक्स है कि आप एक देश की में अगर रहना चाहते हैं इन देशों में तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर धर्म को इम्पोर्टेंस देना पड़ेगी। ऐसा नहीं कि वहाँ पर और धर्म के लोग नहीं हैं, मगर वहाँ पर सरकार अपना खुद का धर्म चलाती है। तो ये हमारे देश की अच्छी बात है कि हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं, हमारे यहाँ हर एक धर्म का इंसान रहता है। आपने देखा होगा आपके सराउंडिंग में, आपके आसपास हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं, जैन भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं। तो यही हमारे देश की सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंस, एक स्पेशलिटी है। इक्वलिटी प्रोवाइड करता है हमारा प्रीएम्बल कि लोगों को समानता मिलेगी। किस चीज़ की समानता? अपॉर्चुनिटी। लोग अपने हिसाब से कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी जॉब में उनके लिए इक्वलिटी दी जाएगी। और साथ में हमारा संविधान ये बोलता है कि हमारे देश के लोगों के लिए फ्रेटर्निटी मिल रही है, यानी कि लोग आपसी भाईचारे से रहें। तो इसलिए आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा यूनिटी हमारे देश में हमको देखने को मिलती है। लास्टली यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि संविधान सभा ने इस प्रीएम्बल को कब अडॉप्ट किया, संविधान को कब अडॉप्ट किया। तो संविधान को अडॉप्ट किया हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ओके, तो यही प्रीएम्बल में पूरा आपके लिए बताया हुआ है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको समझ में आया, आपको प्रॉपर सोशल साइंस की, कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है, और आपको लगता है कि और वीडियोस आप ऐसे चाहते हैं, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए। उस बेसिस पर मैं कुछ न्यू वीडियोस और लेकर जाऊँगा। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए ट्यूटर पॉलिश।